नमस्कार। आज हम डेल कार्नेगी की बहुत ही मशहूर किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल पे बात करने वाले हैं। मतलब लोगों से जुड़ने और उन्हें प्रभावित करने की जो कला है उस पे थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। हाँ, ये किताब तो खैर दशकों से पॉपुलर है। बिल्कुल। और इसके जो सिद्धांत हैं हम देखेंगे कि आज भी मतलब कितने काम के हैं। और देखिए, ये किताब की जो जड़ है ना, वो इस सीधी सी बात में है कि इंसान जो है वो लॉजिक से ज्यादा इमोशन से चलता है। सही बात है। कार्नेगी यही समझाते हैं कि भाई आप तर्क से किसी को जीतने की कोशिश करेंगे वो अक्सर बेकार जाती है, लेकिन अगर आप किसी की भावनाओं को समझें, उनकी जो अहमियत की एक चाहत होती है अंदर, उसको समझें, तो आप उनसे सच में जुड़ पाते हैं। हाँ, मतलब ये कोई ट्रिक नहीं है बल्कि एक गहरी समझ है इंसान के स्वभाव की। बिल्कुल, मानवीय स्वभाव की समझ। तो चलिए कुछ जो इसके मुख्य सिद्धांत हैं उन पे बात करते हैं। पहला, और मुझे लगता है ये शायद सबसे चुनौतीपूर्ण भी है, आलोचना, निंदा या शिकायत से बचना। हाँ, ये तो है। कार्नेगी तो इसे लगभग बेकारी मानते हैं। कहते हैं कि इससे सामने वाला डिफेंसिव हो जाता है, वो बदलने के बजाय ना खुद को सही साबित करने में लग जाता है। सही कहा। वो लिंकन का उदाहरण भी देते हैं ना इसमें। हाँ बिल्कुल। कि वो भी शुरू में काफी आलोचना करते थे, फिर धीरे धीरे समझे कि भाई लोगों को समझने की कोशिश करना ज्यादा जरूरी है बजाय उन पर सीधा हमला करने के। हाँ, और समझना जरूरी है कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, आलोचना जो है ना वो सीधे किसी के अहम पर चोट करती है, उसकी जो सेल्फ इम्पोर्टेंस की फीलिंग है उसको ठेस पहुंचती है। तो नतीजा बस गुस्सा आता है, लोग उल्टा विरोध करते हैं, सहयोग तो दूर की बात है। इसलिए कार्नेगी का जो पहला नियम है, डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन, ये सिर्फ सलाह नहीं है, ये इंसानी मनोविज्ञान का निचोड़ है एक तरह से। सही, मतलब समझ और थोड़ी तारीफ वो ज्यादा काम करती है सुधार लाने में। बिल्कुल, प्रोत्साहन। अच्छा, अब आते हैं कि लोगों को पसंद कैसे आया जाए। किताब में कुछ बड़ी सीधी सादी सी बातें हैं, जैसे एक सच्ची मुस्कान। हाँ, मुस्कान बिना कुछ बोले ही आपकी गर्मजोशी दिखा देती है। या फिर लोगों का नाम याद रखना। कार्नेगी से क्या कहते हैं, किसी भी इंसान के लिए दुनिया की सबसे मीठी और अहम आवाज, स्वीटेस्ट साउंड। हाँ, और इसके पीछे की साइकोलॉजी भी बड़ी दिलचस्प है। जब आप किसी का नाम याद रखते हैं और उसे इस्तेमाल करते हैं बातचीत में, हाँ, तो आप अनजाने में ही उन्हें खास महसूस कराते हैं, इंपॉर्टेंट फील कराते हैं। ये दिखाता है कि भाई आप उन्हें एक व्यक्ति की तरह देख रहे हैं, सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं। सही बात है। और इसी तरह ध्यान से सुनना, मतलब वाकई में सुनना, ये नहीं कि बस अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब बोले। हाँ, एक्टिव लिसनिंग जिसे कहते हैं, ये भी गहरे सम्मान का प्रतीक है। और सच्ची दिलचस्पी दिखाना, जब आप किसी से उसके इंटरेस्ट के बारे में पूछते हैं तो कैसे उनकी आंखें चमक उठती हैं। हाँ बिल्कुल। सबसे जरूरी, लोगों को ईमानदारी से महत्वपूर्ण महसूस कराना। सच्ची तारीफ करना आजकल तो ये बहुत कम हो गया। बहुत कम। एक छोटी सी पर सच्ची तारीफ भी किसी का दिन बना सकती है। बिल्कुल। ये सब बातें जो है ना, वो एक ही आइडिया पर टिकी हैं। हाँ, कि हर इंसान चाहता है कि उसे महत्व दिया जाए, उसे समझा जाए। जैसा कार्नेगी कहते हैं, दुनिया में सबसे गहरी भूख है समझे जाने की भूख। वाह, समझे जाने की भूख। हाँ, तो जब आप इन तरीकों से दूसरों को अहमियत देते हैं तो आप धीरे धीरे विश्वास बना रहे होते हैं, और ट्रस्ट, बिल्कुल, वही तो असली पावर है इन्फ्लुएंस की। बिल्कुल। अच्छा, तो फिर अपनी बात मनवाने के बारे में क्या? किताब का एक बड़ा प्रिंसिपल है बहस से बचना। ओ हाँ, आर्ग्यूमेंट। कहते हैं बहस जीतने का मतलब अक्सर रिश्ता हारना होता है। आप शायद लॉजिक से जीत भी जाएं, पर सामने वाले की गुडविल खो देते हैं। बिल्कुल सही कहा। और अगर मान लीजिए असहमति हो भी जाए तो सीधे सीधे ये कहना कि आप गलत हैं, इससे तो बस दीवार खड़ी हो जाती है तुरंत। हाँ, वो तो है। कार्नेगी ये सुझाव देते हैं कि दूसरे के नजरिए का सम्मान करें। शायद कहें, देखिए हो सकता है मैं गलत हूं, अक्सर होता हूं, चलिए तथ्यों को मिलकर देखते हैं। ये अप्रोच ज्यादा खुलापन लाती है। हाँ, इससे सामने वाला अपनी बात रखने में ज्यादा सहज महसूस करता है। वो हाँ वाली तकनीक भी इसी से जुड़ती है। मतलब शुरू में उन पॉइंट्स पर फोकस करना जिन पर आप सहमत हैं, ताकि माहौल पॉजिटिव रहे। और सबसे महत्वपूर्ण शायद ये है कि ईमानदारी से दूसरे व्यक्ति का नजरिया समझने की कोशिश करना। एग्जैक्टली। हर किसी के काम या राय के पीछे कोई ना कोई वजह तो होती ही है। अगर आप वो वजह समझ जाएं तो उन्हें प्रभावित करना कहीं आसान हो जाता है। और अगर गलती अपनी हो तो उसे फौरन और जोरदार तरीके से मान लेना चाहिए। इफ यू आर रॉन्ग, एडमिट इट क्विकली एंड एम्फेटिकली, कार्नेगी कहते हैं। ये कमजोरी नहीं है, ये तो आत्मविश्वास दिखाता है। हाँ, ये बात तो है।
ये सारे सिद्धांत जो है ये पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही काम आते हैं, है ना? बिल्कुल। सोचिए, घर में किसी बहस में अगर आप जल्दी से अपनी गलती मान लें तो कितनी कड़वाहट कम हो सकती है। सही है। या ऑफिस में किसी जूनियर को उसके अच्छे काम के लिए सबके सामने सच्ची तारीफ देना, मतलब तारीफ से पहले, जैसा कार्नेगी कहते हैं, बिगिन विद ऑनेस्ट अप्रिसिएशन। ये ना सिर्फ उसे मोटिवेट करेगा बल्कि आपके लिए भी सम्मान बढ़ाएगा। तो मतलब कुल मिलाकर देखें तो ये किताब सिर्फ कुछ टिप्स या ट्रिक्स नहीं है, ये तो इंसानी रिश्तों को देखने का एक पूरा नजरिया है। हाँ, एक फिलॉसफी है। दूसरों को समझने पर आधारित, उनका सम्मान करने पर और उन्हें महसूस कराने पर। और जब आप ऐसा करते हैं तो लोग अपने आप आपकी तरफ खिंचते हैं, आपके प्रभाव में आते हैं। और एक बात और जो इस किताब से निकल कर आती है वो ये कि इन सिद्धांतों को अपनाने से सिर्फ आपको बाहरी सफलता नहीं मिलती, आप अंदर से भी एक बेहतर इंसान जैसा महसूस करने लगते हैं। इन बातों को जानना नहीं है, असली चैलेंज है इन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में उतारना लगातार। सही कहा, अमल में लाना ही सबसे मुश्किल है। हाँ, तो शायद आज सुनने वाले किसी एक सिद्धांत को आजमाने के बारे में सोच सकते हैं। हो सकता है किसी सहकर्मी की कोई सच्ची तारीफ कर दें या घर पर किसी की बात बिना टोके पूरी तरह से सुने, देखें कैसा लगता है। बिल्कुल, एक छोटा सा कदम। चलिए, इसी विचार के साथ आज की बात खत्म करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।